नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। भागलपुर में हवाई सेवा की उड़ान फिलहाल हवाई ड्राइव कंपनी ने कहा बुनियादी सुविधाओं की है कमी। भागलपुर में हवाई सेवा की उड़ान फिलहाल हवाई रह गई। 33 दिन लगातार हड़ताल के बाद एक उम्मीद जगी थी, लेकिन विमानन कंपनी राइप ने हवाई अड्डे पर बुनियादी सुविधा न होने के कारण बताकर झटका दे दिया। लंबे समय तक आंदोलन चला था और एयरलाइंस कंपनी राइप की टीम ने भी 3 मई को ट्रायल करने की योजना बनाई थी, जिसको लेकर आम शहरवासियों के द्वारा हवाई सेवा के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन राइप विमानन कंपनी की ओर से ट्रायल रद्द कर दिया गया। उसी कड़ी में रविवार को हवाई सेवा संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के कई लोग शामिल हुए। हवाई सेवा के परिचालन को लेकर संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि हवाई सेवा की मांग को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन किया गया, उसके बावजूद हवाई सेवा को स्वीकृति नहीं मिल पाई। मंत्री अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन और निशिकांत दुबे ने बड़ा भरोसा दिया। सांसद अजय कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलवाया था। सांसद अजय मंडल ने हवाई सेवाओं की मांग को लेकर सकारात्मक पहल की और एयरलाइंस की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। संघर्ष समिति के सभी लोग इस मुहिम को लेकर तत्पर हैं। अब बिहार के सीएम से मिलकर अनुरोध करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ये कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को लेकर हम लोगों ने इसको सत्याग्रह का रूप दिया था और हम लोग का मकसद था कि ये बातें उस जगह तक पहुंचे जिसको कि ये चीजें करनी है। हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है। हम लोगों ने 7 विधायक को, हम लोगों ने 3 MLC को और 3 MP साहब को और इस इलाके के जो कद्दावर लोग हैं, जो नेता हैं, राजनेता हैं, उनको हम लोगों ने ये बात बताने की कोशिश की थी कि भागलपुर से हवाई सेवा आरंभ की जाए। अब रहा सवाल कि इसमें सांसद अजय मंडल जी ने हम लोगों की अगुवाई की और उनकी अगुवाई में भारत के उड्डयन मंत्री से भी हम लोगों का मुलाकात होता है और उनके तरफ से हम लोग को एश्योर किया गया था कि 1 महीने के अंदर में आपके यहाँ से काम शुरू हो जाएगा। अब सवाल है कि टेक्निकल एक्सपर्ट में आप लोग चूंकि उसको ज्यादा कवरेज किए होंगे कि विजेंद्र मिश्रा जी यहाँ आए थे और विजेंद्र मिश्रा जी उन्होंने आपको बताया था कि हमारा ये जो जगह है, हमारा रनवे जो है वो उड़ने के लायक है और वो गुड है। हमारे पास उनका एविडेंस है, प्रमाण है। उन्होंने लिखित भी जिलाधिकारी को 27 तारीख को उन्होंने इसकी जानकारी दी और वो परमिशन मांगा। अब 3 मई को उन्होंने किस बेस पर आपके सामने संबोधन किया ये हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं कि हवाई जहाज हम लोगों के भागलपुर से चलना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। अब रही बात कि विजेंद्र जी जो इसके मालिक हैं, MD हैं, उन्होंने आपके सामने क्या बोला, भागलपुर के साथ उन्होंने क्या संबोधन किया, ये सारे लोगों को पता है। तो 3 तारीख का हम लोग को भी इंतजार था कि आप हम लोगों को हवाई जहाज डेमोन्स्ट्रेशन करके लैंडिंग कीजिए, लेकिन अभी तुरंत अखबारों में पता चला और अभी हम लोग के पास ये पत्र भी मिल गया है कि उसमें उन्होंने 20 सीटर को लेकर डेमो करना चाहते थे, जिसकी अनुमति हमारे उड्डयन मंत्रालय से उनको नहीं मिला और ये काम उनका प्रोसेस में है। तो हम आज अपने संगठन से हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के जो हमारे लोग साथी लोग हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, उनसे हम लोग अपनी प्रोसेस में चला गया मैटर, इसीलिए ये मामला अभी लंबित है। लेकिन हमारे लोग जो है वहाँ लगे हुए हैं, सांसद के लोग लगे हुए हैं कि हवाई जहाज हमारा
स्टार्ट। अभी किसी तरह की कोई बातचीत? अभी तो बस इतनी सी बात है कि ये इतना जल्दी एक हफ्ते के अंदर में भारत से लेकर बंगाल और बिहार और भागलपुर में उनको ये परमिशन नहीं मिला, और ये उन लोगों के स्तर से ये उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम ले लेंगे, लेकिन वो ले नहीं पाए, जिसका कि आपके सामने आपके प्रेस और मीडिया को इन्होंने ये बातें भेजी है। तो हम लोग आज उसी मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं कि हमारे यहाँ हवाई जहाज 3 तारीख को डेमो के लिए लैंड नहीं कर रही है, क्योंकि डेमो के बाद हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो भारत से फिर परमिशन ले, और इस विमानन पर, इस एयरपोर्ट पर हमारा जो है छोटा विमान, मतलब 48 से 75 सीट वाला, इस पर उड़ाइए, और फिर नया जो है ग्रीन फील्ड के अनुसार हम नए जगह के लिए भी चिन्हित करने के लिए अपने मुख्यमंत्री बिहार से मिलने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो 3 तारीख के बाद जाएंगे। क्या परिचय आपका? कमल जायसवाल, मैं हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। ईद को लेकर शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से भागलपुर के संवेदनशील इलाकों में किया गया पैदल मार्च। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से ईद का त्योहार फीका हो गया था। इस बार ईद का पर्व काफी खुशियों के साथ मनाएंगे। मस्जिदों में एक साथ नमाज भी अदा कर पाएंगे। ईद को लेकर सदर अंचल पुलिस अंचल निरीक्षक सौम्य प्रियदर्शी के नेतृत्व में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें बाईपास टीओपी थाने के थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, जगदीशपुर थाना और लोदीपुर थाने के पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद रहे। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। इस दौरान कोई सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस हर समय चौकस है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के शिवानी विवाह भवन में एमएलसी विजय सिंह का हुआ भव्य स्वागत। नवगछिया के 0 माइल में स्थित शिवानी विवाह भवन के सभागार में भागलपुर बांका विधान परिषद क्षेत्र के नवनिर्वाचित एमएलसी विजय कुमार सिंह का अनुमंडल के जनप्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर शिवानी विवाह भवन के संचालक सह तेतरी ग्राम पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि कुमार संजीव उर्फ मंटू ने बताया कि ये सम्मान समारोह जनप्रतिनिधियों के द्वारा एमएलसी साहब का किया गया, जिसमें अनुमंडल के सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में एमएलसी विजय कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने जितने भी वादे चुनाव से पहले किए, लगभग वादे पर कार्य प्रारंभ हो गया है, जिनमें बाढ़ कटाव और जनप्रतिनिधियों की समस्या प्रमुखता से है। वहीं उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भागलपुर जिले के जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाइसेंस की अति आवश्यकता है। जल्द ही वे जिलाधिकारी के साथ बातचीत करने के बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाने की कवायद करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल सिंह एवं सुभाष राय कर रहे थे। कार्यक्रम का संचालन गोपालपुर प्रखंड के डुमरिया चपरघट पंचायत के निर्वर्तमान मुखिया मानकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह कर रहे थे। हम लोगों के साथ, सभी प्रतिनिधियों के साथ वादा किया था कि आप लोग हमें जिताइए और जिताने के बाद लगेगा कि हम आप लोगों को एक घर के व्यक्ति हैं, घर के सदस्य हैं। वो कार्य विजय बाबू ने करके दिखाया है। अभी जितना मात्र कुछ क्षण ही हुआ है कि इतने दिन में विजय बाबू भागलपुर 4 बार आ चुके हैं। इसके लिए मैं विजय बाबू को भी दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ।
तरीके से लोगों ने सहयोग किया है। आपके माध्यम से भी सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों पंचायत के को मैं धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जिस विश्वास और भरोसे के साथ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का मुझे जिताकर काम किया है, उसका मैं पूरी तरह ख्याल रखूंगा और आपके बीचों में जो भी यहाँ नौगछिया का काम होगा या विकास से संबंधित जो भी कार्य होंगे, प्रतिनिधियों का काम होगा, निष्ठापूर्वक में समय के अनुसार उसे पूरा कराने का प्रयास। सर, पूर्व से बाढ़ के समय ही कार्य शुरू होता है और हर साल क्षेत्र डूब जाता है। इस बार क्या कैसी स्थिति रहेगी? ये तो बाकी यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद जी लोग हैं। अब वो तो डिटेल उनका पुरानी बात तो वही बताएं। मैं नए सिरे से मैं जो भ्रमण के क्रम में प्रचार के समय में मैंने कुछ समस्या को लोगों का देखा, कष्ट देखा, इसलिए मैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग से मैंने बात किया था और उनसे चीफ इंजीनियर कटिहार से भी बात हुई है और मैं अब स्वयं देखने जा रहा हूँ। अभियंता लोग भी जाने वाले हैं और मैं देखता हूँ उसमें क्या कार्रवाई कर पाता हूँ। समय से पहले मैं उसमें सतर्कता रख रहे हैं और समय से पहले कुछ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा हूँ, संभवतः वो पूरी होगी। सर, विगत कुछ दिनों से जनप्रतिनिधि। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। उज्ज्वला दिवस पर जेपीएस भारत गैस ग्रामीण वितरक तेतरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन 25 लाभुकों को नवगछिया प्रखंड के उप प्रमुख गौतम कुमार एवं गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार उर्फ झाबो के हाथों गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। मौके पर प्रोपराइटर रंजीत कुमार, प्रिंस कुमार, मैनेजर चंदन कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। नवगछिया अनुमंडल के जहांगीरपुर बैसी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी का आयोजन पूर्व सरपंच मोहम्मद गफ्फार आलम के नेतृत्व में ग्रामीणों के द्वारा किया गया। वहीं इफ्तार पार्टी में पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार, मोहम्मद इश्तिखार आलम, मोहम्मद फरियाद सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। नवगछिया युवा राजद जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है और बिहार के विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अफसरशाही यहाँ सर चढ़कर बोल रही है। किसी भी गरीब, गुरबों और शोषित वंचित समाज की बात यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। हर सरकारी दफ्तर में 2-4 दलालों के माध्यम से अफसर वसूली करवा रहे हैं। थाने से ब्लॉक स्तर पर बिना पैसा दिए कोई काम नहीं रहा। नीतीश कुमार का अपने अफसरों पर कोई लगाम नहीं। ये लोग सिर्फ चुनाव के समय जनता को गुमराह करने के लिए होर्डिंग लगाते हैं। अब की बार महंगाई पर वार, पर क्या हुआ वादा? डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है हिंदू, मुसलमान और जनसंख्या पर। नीतीश कुमार की सरकार पूर्ण रूपेण आरएसएस के एजेंडे पर चलकर मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान भटका रही है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के कौशकीपुर सहोरा पंचायत के पूर्व दिवंगत मुखिया महेंद्र यादव आजाद की बरसी पर सबों ने उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंचायत वासियों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अशोक कुमार, श्री सद्गुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम कुमार, विकास कुमार, विभीषण गुप्ता, प्रोफेसर शिव कुमार, आजाद युवा शक्ति के मनीष कुमार, राकेश रमन, धीरज कुमार, ब्रह्म प्रकाश सहित अन्य मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड संकर्षण जिला नवगछिया के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और किसान प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय संवाद कार्यक्रम अर्जुन कॉलेज ऑफ एजुकेशन मधुबनी में आयोजित हुआ। बैठक की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, बैठक का संचालन जदयू जिला उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह निषाद ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सहबरारी विधानसभा के विधायक विजय कुमार सिंह निषाद और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम बालक सिंह थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय कुमार ने कहा कि नीतीश राज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अति पिछड़ों का भूतपूर्व उत्थान हुआ है। नीतीश राज में MY नहीं बल्कि A to Z के आधार पर काम होता है। मौके पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार बादल, किसान प्रकोष्ठ के मुख्यालय प्रभारी सुनील कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष चंदेश्वरी प्रसाद सिंह निषाद, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रंजीत मंडल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण सिंह, पवन सिंह, नारायणपुर प्रखंड अध्यक्ष अनिल पटेल, बिहीपुर प्रखंड अध्यक्ष मनोज लाल, खरीक प्रखंड अध्यक्ष ललन महतो, प्रिंस पटेल, सूरज कुमार व अन्य मौजूद थे।